सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरा नाम है हर्षित और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखो, सो को स्टार्ट करते हैं। सीधा सिंपल सा नाम से फिर से मुझे समझ आ रहा है क्या कि ऑर्डर और रैंकिंग देखना है बस। कि भाई किस ऑर्डर में कोई भी चीज़ दी, ऑर्डर होता क्या है। देखो, ऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कैसी चीज़ें तुम्हें गिवन है ना। जैसे मैं कहूँ कि ABCDE, ये क्या है, एक ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है जिसमें कि हम अल्फ़ाबेट्स को एक लाइन में रखते हैं, है ना। कभी ऐसे तो नहीं लिखते हैं हम कि CBDEF या फिर आर। ऐसे तो हमने कभी नहीं किया। हम क्या करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU UWXYZ। ठीक है, समझ में आया कि दो टाइप के ऑर्डर के सीक्वेंस होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं भैया। एक होता है कौन सा, असेंडिंग, और दूसरा होता है कौन सा, डिसेंडिंग। अब बताने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए भाई, असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना। असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। ठीक है, बहुत सीधी सिंपल सी चीज़ है। यही हमारे पास सीधा सा एक ऑर्डर का सीक्वेंस होता है। क्या या तो असेंडिंग चलोगे या तो डिसेंडिंग चलोगे। एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हें कितने लोग दिए हैं, तुम्हें 4 लोग दिए हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। MTR और P, ठीक है, MTR और P। अब तुम्हें बोला गया है कि M इज ओल्डर देन ओनली P। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भाषा को समझना है कि क्वेश्चन जो है वो तुमसे क्या कहना चाह रहा है। मुझे कहा गया है कि M इज ओल्डर देन ओनली P, ठीक है। और एक सेंटेंस में मुझे दिया गया है कि M इज ओल्डर देन P, ठीक है। अब सेकंड जो सेंटेंस है, एम इज ओल्डर देन पी, इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई सीधी सी बात, मुझे ये पता है कि एम पी से तो ओल्डर है, लेकिन हो सकता है कि टी और आर से भी ओल्डर हो, है ना। मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है, वो और भी लोगों से बड़ा हो सकता है, उसका कहीं भी सीक्वेंस में आ सकता है चार में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लूँ, ओनली, तो क्या होता है, एम इज ओल्डर देन ओनली पी। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि एम इज ओल्डर देन ओनली पी। अब भाई उससे बड़ा है तो सीधी सी बात है, उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि टी इज ओल्डर देन आर, ठीक है। अब मुझे सीधा सा बोला गया है कि एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी और आर है वो एम से बड़े होंगे। टी और आर ऑब्वियस सी चीज़ है, वो एम से बड़े होंगे। अब मुझे दे दिया कि टी इज ओल्डर देन आर। मुझे पता था कि टी और आर जो है वो एम से बड़े हैं। अब उसने क्वेश्चन में दे दिया कि टी इज ओल्डर देन आर, तो सिंपल सा हो गया भाई, टी आर से बड़ा है, तो ये वाला सीक्वेंस बन गया। डिसेंडिंग ऑर्डर बना रहे हैं, सीधा सा दिख गया क्या सीक्वेंस मिल गया ये। अब क्वेश्चन में पूछा था कि हु अमॉन्ग देम इज द ओल्डेस्ट, कौन दिख गया भैया, टी मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे ऐसे ही पूछेगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक रैंक में अरेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। यही पूछेगा कि बताओ भाई टी या फिर सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, या फिर मिडिल में कौन है, या फिर मुझे बताओ कि इसके एडजेसेंट कौन है, या फिर एम से जस्ट बड़ा कौन है, तो आर है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, वो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड में। अब अगर मैं बात करूं कि तुम्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो ये तुम्हारे पास एक नंबर सीरीज दे दी है, सिंपल सी एक नंबर का सीक्वेंस हुआ। अब तुम्हें क्या करना है कि इसमें तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ कि हाउ मैनी एट्स आर देयर इन दी फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, ठीक है। हाउ मैनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है भैया, बताने की जरूरत है क्या, प्रिसीड बाय 5, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। देखो, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हमें समझ में आ गया क्या पूछा है। कितने ऐसे एट्स हैं जो कि किसको प्रीसीड कर रहे हैं, 5 को प्रीसीड कर रहे हैं। प्रीसीड करने का मतलब होता है कि किसके, उसके आगे एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके आगे कौन है भाई, 8। यही तो बोला है कि हाउ मेनी एट्स आर देयर हु इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5, ठीक है, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3।
है ना? लेकिन जस्ट नेक्स्ट फॉलो नहीं होना चाहिए किससे? 3 से नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है? अब पूरी की पूरी सीरीज़ में देख लो। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कितना क्या देखना है तुम्हें कि कितने 8s हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 8 8s हैं। अब उसने क्या बोला है कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5, तो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5 वाले कितने हैं मेरे पास? कलर चेंज कर लेते हैं। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5 वाला ये है, ये है, और कौन-सा है भाई? ये वाला भी है, ठीक है? कितने हैं? 3 ही है मेरे पास, ठीक है? अब उसने आगे क्या बोला, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, तो ये 5 8 यहाँ किससे फॉलो हो रहा है? 4 से हो रहा है, तो ये वाला तो काउंट करेंगे। यहाँ पर 3 फॉलो कर रहा है, तो इसको क्रॉस कर दो। यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 8 8, तो कितने हो गए भाई? 2 हो गए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो तुम्हें क्या बोलेगा कि बताओ भाई, एक रो है जिसमें सारे के सारे बच्चे खड़े हैं, किधर फेस करते हुए? जो कि सारे के सारे किधर फेस कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं नॉर्थ में, ठीक है? देखो मुझे क्या किया गया है कि रितेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड से रितेश कौन से नंबर पे है भैया? 12th नंबर पर है, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे कहा जा रहा है उसके आगे कि सुधीर हु इज 22nd फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है? राइट हैंड से कोई सुधीर है, ठीक है? सुधीर का नंबर कितना है? 22nd है, ठीक है? अब इन दोनों के बीच का रिलेशन दे दिया है। इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन दिया है कि सुधीर इज 4th टू द राइट ऑफ रितेश। सुधीर जो है वो रितेश के 4th राइट में है ना? यानी कि अगर मैं रितेश को यहाँ खड़ा कर दूं, सुधीर को यहाँ खड़ा कर दूं, है ना? ये पूरी की पूरी एक सिंगल रो है, तो सुधीर जो है वो रितेश के 4th राइट में। अब सब इधर फेस कर रहे हैं, तो राइट किधर होगा? इधर ही होगा। तो 1 2 3 और चौथे राइट पे मेरे पास कौन है? सुधीर है। तो सीधी सिंपल सी चीज है भाई, है ना? यहाँ तक आया, रितेश का नंबर कितना था? 12th, तो यहाँ से रितेश तक कितने हो गए? 12 लोग हो गए। राइट से बात करें सुधीर तक कितने लोग हो गए? 22 लोग हो गए। बीच में कितने हैं भाई? 3 है। तीनों को ऐड कर दो, जो आंसर आया वही हमारा आंसर होगा। क्या हो गया भाई? 2 3 5 2 7 37 टोटल स्टूडेंट्स होंगे। सिंपल सी। तुमसे या तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा डायरेक्टली, तुम्हें एक सीरीज दे दी, या फिर रो में 5 या 6 लोग, मैक्सिमम तुम्हें 5 या 6 ही पूछेगा, उससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस टाइप का। सेकंड जो किया था उसमें कुछ भी पूछ सकता है भाई की, और मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें भी ऐसे ही होते हैं। उसमें तुम्हारे पास कभी कभी न्यूमेरिक सीरीज होगी, या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, ठीक है? या तो फिर कौन सी सीरीज होगी? अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक सीरीज होगी भाई, ठीक? ये 3 ही सीरीज तुम्हें अप्रोक्सीमेटली हर जगह मिलेगी, ठीक? तीनों में सेम ही क्वेश्चन, पर सेम ही रहेगा कि एक कोई भी दे देगा कि मान लो भाई भाई 8s हैं, और किसको, मतलब इसको कौन प्रिसीड कर रहा है, या ये किसे प्रिसीड कर रहा है, और कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है? सिंपल सा, हर हमेशा यही क्वेश्चन होगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, पूछ भी सकता है, ठीक? देखो, अब जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि मान लो तुम्हें दे दिया है कि भाई एक कोई भी रो है, उस रो में कितने ट्रीज हैं? 45 ट्रीज हैं भाई, ठीक है? 45 ट्रीज है। मुझे बोला गया कि द लेमन ट्री इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड मेरा ये है, यहाँ से 20th नंबर पे क्या है? एक लेमन ट्री है भाई, ठीक है? 20th लिख देते हैं इसको। फिर उसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ लेमन ट्री फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड से लेमन ट्री की जो रैंक होगी वो कितनी होगी? भाई राइट से 20th है, टोटल 45 ट्रीज हैं, तुम क्या करोगे? बताओ। सीधा 45 माइनस 20 कर दोगे क्या? बताओ मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुम डायरेक्टली 45 माइनस 20 कर दोगे क्या? देखो, तुम डायरेक्टली 45 माइनस 20 नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब तुमने -20 किया तो तुमने इसको इसको भी काउंट कर लिया, ठीक है? तो वो इसकी पोजीशन नहीं बची फिर, क्योंकि तुमने इसे भी हटा दिया। तो इसीलिए क्या होगा कि जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि इस एंड से बताओ, तो इससे क्या करो, इसका एक कम माइनस करो, ठीक है? कि 20th पोजीशन पर अगर ये है, तो कितने माइनस करोगे? सिर्फ 19, ठीक है? कितना हो गया? 26th पोजीशन फ्रॉम दी ऑपोजिट एंड, ठीक है? 26th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है भाई? ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रोज पूछी जाती है, या फिर पोजीशन पूछी जाएगी। एक और टाइप होता है इसी में, टाइप नहीं होता है, मतलब इसी का एक और मान लो, यहाँ पोजीशन की जगह पर क्या होता है कि रैंक्स होती है। रैंक्स कैसी होती है कि मान लो भाई किसी की रैंक ऊपर से 1 2 3 4 5 है, ठीक है? अब मैं कहूँ कि किसी की रैंक टॉप से क्या है भाई? सेकंड है, तो मैं बॉटम से जब उसे काउंट करूंगा तो वो कितनी होगी? वहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा, क्योंकि उसकी रैंक क्या है?
ऊपर से सेकंड है, ठीक है? तो जब तुम नीचे से निकालोगे टोटल 5 लोगों में से, तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे? 5 माइनस 2 नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? उसके पहले जितने लोग बचे हैं सिर्फ वही माइनस करोगे। 5 माइनस 1 करोगे तो बॉटम से उसकी रैंक आ जाएगी 4, ठीक है? यही हमारा लेफ्ट राइट अप्रोच होती है और यही हमारी टॉप टू बॉटम अप्रोच में भी सेम चीज़ होती है, ठीक है? आई होप कि तुम्हें ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चंस लगा लो, व्हाट्सएप चैनल पर सब कुछ भेज रखा है। वहाँ नहीं कर सकते हो तो डायरेक्टली गूगल पे टाइप करो कि भाई ये टॉपिक है, इसके मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग है, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन सर्च करो, गूगल पे हज़ारों क्वेश्चंस मिलेंगे। सीयूईटी लेवल के मतलब आगे लिख देना भैया फॉर सीयूईटी, तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक? उन्हें सॉल्व कर लो या फिर बेस्ट ऑप्शन है भाई व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ सब भेज रखा है, वहाँ से कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया पढ़ते रहो और जय हिंद।